बुलंदशहर की चर्चित स्याना हिंसा केस में 7 साल बाद आज कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। 3 दिसंबर 2018 को हुए इस हिंसक घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, जिसमें चिंगरावटी चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था और थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। अब 7 साल बाद एडीजे 12 की गोपाल जी की अदालत ने इस केस में बचे हुए 39 आरोपियों में से 38 को दोषी करार दिया है। इनमें से 5 आरोपियों प्रशांत नट, डेविड, जोनी, राहुल और लोकेंद्र उर्फ मामा को पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जो 5 अपराधी 302 में आरोपित हुआ था, उन्हें आजीवन कारावास हुआ है 5 लोगों को। प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जोनी और लोकेंद्र मामा, इन 5 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। और बाकी जो 33 थे, जिनमें 307, 147, 148, 149, 436, 332, 353, उनको 7 साल से दंडित किया है। तो कम से कम जो सजा हुई है 7 साल हुई है और ज्यादा से ज्यादा उन 5 लोगों की हुई है आजीवन कारावास हुआ है। एक सवाल ये है कि ये जो पूरा ये केस चला है, इसमें जो सुबोध सिंह है शहीद इंस्पेक्टर, उनके अलावा सुमित की मौत का भी ये केस साथ में चला है। सुमित की मौत के बारे में दोनों विवेचना एक साथ चली थी। उन दोनों विवेचनाओं को एक साथ मर्ज करके, चूंकि एक ही घटना से संबंध था, इसलिए वो एक साथ हो गई और सुमित के खिलाफ न कोई आरोप पत्र आया, न कोई चार्जशीट आई। आरोप पत्र जरूर आया था, हाँ, बलवे का। बाकी 33 आरोपियों को बलवे, जानलेवा हमले और अन्य गंभीर धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, जिन पर कोर्ट ने 7 साल की सजा और आर्थिक दंड लगाया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिनमें से 5 की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है और एक आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका ट्रायल अलग चल रहा है। 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र के चिंगरावटी गांव में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें चौकी में आगजनी, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला हुआ था। इसी दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई, साथ ही एक अन्य युवक सुमित की भी मौत हुई थी। यह घटना उस समय कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल बनकर उभरी थी। प्रदेश भर में आक्रोश था और पुलिस महकमे की कार्यशैली पर भी तीखी बहस छिड़ी थी। अब 7 साल बाद अदालत के इस फैसले को न्यायपालिका की निर्णायक भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। मामले में शामिल अभियोजन पक्ष ने इसे कानून के पक्ष में एक बड़ी जीत बताया है, जबकि परिवारजन फैसले से भावुक नजर आए। मतलब हम काफी संतुष्ट हैं इस चीज को लेके कि फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे, हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है, तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। उस चीज़ का कोर्ट ने वो जो अनाउंसमेंट करी है, अब उसको मैं अपने वकील साहब के साथ जाके अपना बैठूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो मेरे को एक उम्मीद मिलती है कि मैं न्याय दिला रहा हूँ, वो न्याय कहीं सिमट ना जाए। जो बचाव पक्ष है वो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहा है, आपकी लड़ाई? हम भी जाएंगे हाई कोर्ट। तो हाँ, अब इंसाफ अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जज साहब ने कुछ सोच के इंसाफ दिया होगा कि कौन सही था कौन गलत था, वही चीज़ हम अपने जो फैक्ट्स हैं वो हम हाई कोर्ट में भी देंगे। मानते हैं कि हर अदालत में ये जो फैसला है बरकरार रहने वाला, जो आपके पिता के साथ ये उसका न्याय है। ये अगर अदालत में सही गलत को परखा जाता है, तो मैं तो यही देखना चाहूँगा कि कौन कितना समय लगाता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो छुपा नहीं सकते आप। श्रेय, क्या कोई और भी ऐसा बाकी बचा है जो आपके पिता का हत्यारा? देखिए, मैं उस मामले में जाके इस चीज़ को नहीं कूदना चाहता कि कौन बचा है, कौन कितना बचा है।
स्याना हिंसा केस में आया ये फैसला न सिर्फ एक शहीद पुलिस अफसर को न्याय दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, बल्कि यह भीड़ तंत्र और कानून के टकराव पर भी एक कड़ा संदेश देता है कि देर भले हो पर न्याय मिलता है। रिपोर्ट गौरव शर्मा, बुलंदशहर। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।